नाना नानी फाउंडेशन और फिल्म टुडे मैगजीन की ओर से आयोजित आज के इस सुंदर सुरीले सुनहरे सुरुचिपूर्ण ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020 के अवसर पर इसके आयोजक संयोजक श्याम सिंघानिया जी, पदम सिंघानिया जी, आशालाल जी, राजेश नाम है, राजेश श्रीवास्तव जी, अब प्रेम जी से लेके सोमा और हमेशा तक इतने नाम है कि इतना याद भी मुझे नहीं है। सभी यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ नमन करने योग्य प्रणम्य ऐसे हमारे कलाकारगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे सिंघानिया साहब और आशालाल ने कहा आपको एक ऐसे कार्यक्रम में आना है। बोले ये फिल्म टुडे और फला फला की ओर से कार्यक्रम आयोजित होता है। तो मैंने इनसे कहा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी जरूर हूँ, लेकिन मैंने 1962 के बाद क्या थे मुगल आजम, उसके बाद कोई फिल्म देखी ही नहीं। अब बड़ी मुश्किल है। और ये कहे कि अब ऐसे आदमी के हाथ से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को कहा जाए कि तुम अवार्ड दो, तो ये सब सोचेंगे कि वेदर इट इज अवार्ड और मजाक है। जो आदमी फिल्म ही नहीं देखता हो, अभी हमेशा बच्ची है कहेगी कि ये कैसा बुढ़ा आदमी है, इसे फिल्म ही नहीं देखे, इसका बड़ा नाम सुना मैंने। तो अब चूंकि मेरी एक आदत है, लोग आते हैं, मेरे सभी कर्मचारी बहुत परेशान हैं, कहते हैं साहब आप इतना क्यों घूमते हो, बुढ़े हो गए हो, चैन नहीं पड़ता है क्या। अब जब प्रेम चोपड़ा यहाँ आ सकती तो मैं तो गवर्नर हूँ, तो मुझे क्यों नहीं ज्यादा घूमना चाहिए। तो हमने क्या भाई क्या करेंगे, घूमेंगे चलेंगे। तो एक बहाना होता है, इस बहाने मिलना जुलना होता है। और अपने देश के अंदर
आप लोगों को मैं अगर बचपन का किस्सा सुना तो मैं बचपन से थोड़ा मूर्ख टाइप का आदमी, मेरा नाम भी भगत है और मैं भगत ही टाइप का आदमी था रियली स्पीकिंग, मतलब मैं सन्यासी नहीं बना अदरवाइज, लेकिन वो मेरा स्वभाव था। तो हमारे आपको पता नहीं है, आप लोग इतने सुंदर सारे देश विदेश में आपकी फिल्म देखी जाती है, आपका नाम होता है, लेकिन जो हमारी ये कला है, जो आपके अंदर ये कला है, ये आज की नहीं है प्रेम जी, ये कला हजारों 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 साल की है। और मैं जब हमारे गांव में पहले क्या होता था, पहाड़ में हमारे, आप जानते कि हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। ये अजीब देश है, अद्भुत देश है भारत का। जैसे यहाँ हर दिन कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है ना मुंबई में, हाँ, ऐसे ही हमारे देश का भी ऐसा है कि हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। ऐसा नहीं कि क्रिसमस आ गया तो खत्म हो गया या एक ईद आ गई या दो ईद आ गई तो खत्म हुआ, हर दिन त्योहार है। क्योंकि ये देश जो है ये सोने की चिड़िया थी, सोना उगला करता था, इसीलिए सारे दुनिया के लोगों ने हमला किया, इसलिए नहीं किया, देश था। तो बचपन में अब हमारे गांव में क्या होता था कि जो ही ये जो महीना आता है चैत्र का, ऋतु बदलती है, तो हमारे यहाँ उस समय ऋतु रैना ऐसा एक त्योहार होता था। अब तो कम हो गया है ऋतु रैना। तो वो जो हमारे गाने बजाने वाले होते थे, ढोलक बजा करके नाचने वाले, एक अलग ही कौम होती थी और वो नाचते उस आते थे और हम लोग उनको, हमारे लोग उनको कुछ न कुछ देते थे, गेहूं धान या जो भी इस गांव में होता था, उन दिनों पैसा नहीं तो यही होता था। तो मेरा स्वभाव बड़ा पहले से ऐसी था कि क्या है ये गाना बजाना, इससे तो भगवान का भजन करो तो अच्छा है, ऐसा मुझे लगता था बचपन से। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा कहाँ ये गाने वाले आ गए, कहाँ इनका अभी नाच दिखा रहे हैं इनको सामने। तो मेरे पिताजी कोई आप लोगों की तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के थे एकदम उस जमाने में, लेकिन उन्होंने जब मुझे कहा कि अरे बेटा बोलो, देखो ऐसा है ना, ये अपने यहाँ ये भी एक विद्या होती है, और बोले इसको हमारे यहाँ गंधर्व विद्या कहते हैं। अब बात बताइए, गांव का आदमी जिसने कोई कॉलेज नहीं पढ़ा हो, कहा गया जनरल, तो जिसने कुछ पढ़ा न हो, वो कहता कि बेटा ये भी अपने यहाँ की कला है और ये भी बहुत जरूरी है और इसको गंधर्व विद्या कहते हैं। तो आप लोग तो सब कभी गंधर्व लोग के लोग हो, तो आप लोगों के सामने भूलोग के आदमी क्या बोलेंगे, इसलिए कोई बोलने का विषय नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्याम जी ने इतना ये आयोजन किया और इस बहाने आप सब लोग एक साथ आए, और मुझे भी इतने सुंदर गीत सोमा गा रहे थे, उदित जी गा रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे गीत का बड़ा शौक है और समय नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ के दो चार वाक्य मिलते हैं तो एक बार लगता है कि जैसे भजन में मन लगता है। ऐसे सुंदर सुंदर बहुत से फिल्म के बहुत से जो दृश्य हो सकता है मेरे उसमें बहुत फिट न बैठते हो, लेकिन जो गाने बहुत से ऐसे हैं वो ऐसा लगता है कि सुनते चलते फिरते भी मस्तिष्क में ऐसे छा जाते हैं, लगता है ये गाने वाला सामने हो तो इसके गले से लगा लो। तो गाने की तो इतनी कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हैं, लोगों को लगता होगा कि भाई हाँ ये नाचने वाली गाने वाली हमारे जो सभी हमारे कलाकार बंधु है कि ये सामने हो तो इनको गला लगा ले। मुझे लगता है कि जो गीत पीछे से गा रहा है या गा रही है तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं एक ऐसा, और सचमुच हिंदुस्तान के चित्रों में अगर आप संगीत को छोड़ दें, आप लोगों का नाटक गाना और जो एक्शन से वो अपनी जगह है, वो बहुत अच्छी जगह, उसका अपना महत्व है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के सिनेमा में मूवी में अगर गाने को माइनस कर दो सोमा तो कुछ भी नहीं है, कम से कम फॉर्म ही है। आई एम नॉट ए सिनेमा लवर, आई एम नॉट ए मूवी लवर, है ना। तो गानों का भी करता, क्योंकि अपने यहाँ वैसे भी कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुष्प विषाण है ना, जो जिसको साहित्य नहीं आता है, संगीत नहीं आता है, कला नहीं आती है, तो हमेशा उसको कहते हैं कि ये बिना पूंछ का पशु है। तो तुम तो बहुत ही देर तुम्हें पहुंच गई हो। तो इसीलिए अपने भारतवर्ष में खाली जोगी लोग नहीं है, अपने भारत में कोई ऐसा लगा कि वो तुमने सोचा कहा अलाद निरंजन कहा और सब जोगी हो गए, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ साहित्य संगीत कला के बारे में एक से एक अपने यहाँ के सारा पूरा, अगर कालिदास का साहित्य पढ़ो तो ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के सामने मुझे कालिदास का साहित्य कुछ लगता ही नहीं प्रेम जी।
क्योंकि इतना उसमें सभी प्रकार के रस हैं, और सारे रस ऐसे हैं कि जो संतुलित है, संस्कारित है, ये नहीं कि वूल जलूल, है ना। अब आजकल आप लोग की मजबूरी है, अगर वैसा नहीं दिखाओगे तो चलोगे भी नहीं, है, लेकिन ये मजबूरी आप लोगों की है। पर उसमें वो चीज है जो जिसको देख करके मतलब आप श्रृंगार का रस भी ले सकते हैं, श्रृंगार का भी आनंद ले सकते हैं, और एकदम अध्यात्म का भी आनंद ले सकते हैं। वो अद्भुत चीजें हमारे इन उसमें है। और इसीलिए अगर अद्भुत चीजें नहीं होती तो रामायण इतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं होती। तुम्हारी कितनी फिल्म रामायण के बराबर चलती है, बोलो प्रेम जी, आप ही बताओ, आप तो इतने पुराने सीनियर और आपकी जानी कितने फिल्म होंगी, है कि क्या है। इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब कलाकार लोगों सुना, आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि हमारी जो रगों में है, हमारी जो खून में है, हमारी जो जीन्स में है, वो एक ऐसी चीज है कि सचमुच वो जो रामायण और महाभारत इतना लोकप्रिय हो गया। वैसे आजकल पता नहीं सास बहू और क्या क्या चलते हैं, वो भी चलते होंगे, मैं नहीं जानता, पर जो बात है तो वो बात हम कैसे लाए अपने समाज के अंदर। ऐसी चीजें अभी आप बहुत सी, उदित जी, ऐसी चीजें बहुत सी ला सकते हैं आप लोग कि जो रामायण और महाभारत की तरह से जो कि सब जगह छा जाए और फिर से जीवन नया आ जाए और हमारे समाज के अंदर एक बार जागृति आ जाए, क्योंकि समाज यही आवश्यक है। और समाज के लिए एक कला एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाली चीज होती है। उस दिशा में आप लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत वर्षों बाद ऐसे आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। सचमुच श्याम जी, मेरे पास समय होता तो मैं इनको और सुनता, पर क्या करें, मेरी तो मजबूरी है। लेकिन आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। और आपको अवार्ड देना ये शायद आज मेरे भाग्य में लिखा होगा, नहीं तो मैं तो सोच रहा था ये नाना नानी कहाँ से आगे श्याम जी और क्या है आशा मैंने कहा नाना नानी आगे मेरे यहाँ है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और हम सब लोग कैसे परिष्कृत सुसंस्कृत समाज के अंदर जीवन को, आप जब कल्पना कीजिए, जब आप उसका राष्ट्र प्रेम का गीत कौन गा रहा था, वो लड़की भी गा रही थी, स्नेहा, क्या नाम है उसका, स्नेहा। बुढ़ापे में भी थोड़ा थोड़ा नाम याद रहता है मुझे, वैसे बुढ़ापे में नाम भूल जाता है तो परंतु ऐसा लगता है कि आदमी एक बार के लिए सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए हम जीवन के अंदर जहाँ श्रृंगार है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान है, उन सब चीज़ों का कैसे सामंजस्य करते हुए जीवन को इस देश के अंदर जो एक ऐसा एक आदर्श हमारे देश ने प्रस्तुत किया है, हम आगे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ मित्रों, एक चीज़ बात करके ख़त्म करूँगा, मुझे जल्दी है, पर आपको देख करके मुझे लोग भरा इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले ख़त्म कर देता। एक बात करके आपको अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ, अच्छा है कि आज ये अंग्रेजी में नहीं बोल रहे थे, नहीं तो शी ऑलवेज कंडक्ट्स इन इंग्लिश एंड ही स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड शी एंड्स फ्रॉम इंग्लिश। अच्छा वो आज हिंदी में बोली, है ना। तो आजकल मैं जगह जगह जाता हूँ, अंग्रेजी में लोग शुरू करते हैं। ये यहाँ पर है इंदू जी हैं, इनका पूरा ऐसा इस कॉलेज है वो स्कूल, तो ये शी स्टार्टेड फ्रॉम फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसे बिल्कुल वो मैंने लग रहा था कि शशि थरूर की तरह से बोल रही है, तो ऐसा सुन के जैसे बोल नहीं थी। जब इन्होंने मुझको खड़ा क्या बोलने के लिए ना, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई आई कैन स्पीक ए लिटिल इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज आई हैव रेड इंग्लिश है, बट आई कनेक्ट बेटर इन हिंदी, वुड यू लाइक टू लिसन इन हिंदी। वो पीछे से सब बोले हिंदी हिंदी हिंदी, इनको लगा होगा कि मेरी बिंदी कहाँ गई। गलत तो नहीं बोला इंदू जी है? तो क्या है अभी हिंदी का ऐसा चमत्कार है ना उदित जी, कि मैं हिंदी का नहीं, हिंदी फिल्म का इतना चमत्कार है। मैं यूएनओ में गया था भारत सरकार की ओर से, मनमोहन सिंह के समय में, तो वहाँ हमारे जो हरदीपपुरी आजकल मंत्री बन के हैं, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने मेरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि मिस्टर कोश्यारी ही इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान एंड दिस एंड दैट। तो मैंने उससे कहा मिस्टर हामिद कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? बोलते क्या बोलता है वो? अरे जनाब आपकी हमारी जुबान तो एक ही है, फिल्म तो हिंदी देखते हैं।
और आप लोगों को मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं भी 2 साल पहले देहरादून के, ये मैं सब जगह बोलता हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ, हर जगह भी बोलता हूँ, हर जगह बहुत जगह बोलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए प्रेरणादायी चीज़ है। मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए प्रेरणादायी चीज़ है। तो मैं देहरादून के लाउंज में था एयरपोर्ट के, तो मैं जो ही अंदर घुसा तो हमारे वहाँ के किसी अधिकारी ने कहा कि सर ये सी फ्रॉम क्या है बांग्लादेश, और वहाँ के मिनिस्टर हैं और मसूरी के जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है उसमें भाषण देने आई थी। तो मैंने उनको सीधे कहा, मैंने कहा दीदी आपने हिंदी बुझबेन के, मैंने आप हिंदी समझते हैं क्या? बंगाली थी तो मैं थोड़ा एक आध शब्द जानता हूँ तो टुटका से कर लगा देता हूँ। वैसे भी आप जानते हैं जो राजनीति में लोग ऐसे टुटके ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आपने हिंदी बुझबेन, हिंदी आप जानते हैं क्या? वो क्यों बोले अरे सर हम तो सब हिंदी फिल्म देखते हैं। अब आप देखें आपकी जो पकड़ है वो तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से भी कहीं ज्यादा हो गई है? तो कहीं ऐसा न हो कि मोदी की जगह लोग हिंदी फिल्म ही बोलने लग जाए। अच्छा है, आपको बहुत बधाई है और श्याम जी को बहुत बधाई है कि इन्होंने आप सबके लिए, आशा जी ने, श्याम जी ने आपके लिए इतना सुंदर कार्यक्रम किया। मौसम इतना सुहाना हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें से उदित जी की और शोमा के उसमें तो फिर 2-4 नए गीत आ जाएंगे, इनके नए गीत आ जाएंगे तो आपकी भी जो हमारे कलाकार हैं उनकी नई भावभंगिमाएं भी आ जाएंगी। इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि अच्छे अवसर आए और हमारे राजेश जी का फिल्म टुडे, आपकी फिल्म भी चलती रहे और इनका फिल्म टुडे भी चलता रहे, क्योंकि दोनों चलेंगे तो अच्छा लगेगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय गवर्नर साहब श्याम सिंघानिया जी, उनके भाई साहब और साथ हमारे राजेश श्रीवास्तव, सबसे पहले जिन लोगों को अवार्ड मिल चुका है उनको तहे दिल से मुबारक। शोमा जी, उदित नारायण जी, आपको मिल चुका है, अमीषा जी और हमारे प्रेम जी, उनको अवार्ड मिलने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त बदलता है सर तो समाज बदल जाता है, जब समाज बदलता है तो इंसान बदल जाता है। आज समाज जो है इंसान का जिम्मेदार है और इंसान समाज के जिम्मेदार है। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है इस कला का क्षेत्र में इतने वर्षों से रहने के बाद कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश करें, ऐसा भरसक प्रयास करें कि जिससे हम लोगों में प्रोत्साहन दे सकें और उनको कुछ नया करने का मौका दे सकें। ड्रीम अचीवर्स अवार्ड गवर्नर साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ड्रीम जो होते हैं वो खुली आंखों से लेने चाहिए, बंद आंखों से नहीं। बंद आंखों से तो नींद आती है और खुली आंखों से ही सपने लिए जाते हैं जो हकीकत में बदलते हैं। आज मेरे साथ हिंदुजा ग्रुप के मेरे दोस्त हैं पीसी सूद साहब और हाई कमिश्नर बांग्लादेश के भी यहाँ बैठे हुए हैं। 5 दशक हो गए हैं, शायद देखने से ऐसा नहीं लगता कि 50 साल इस इंडस्ट्री में, मैं फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में रह चुका हूँ। और सिर्फ गवर्नर साहब ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से 14,000 आवर्स हमने प्रोग्राम के बनाए हैं, जिनमें आज तक आपने ओम नमः शिवाय से लेकर न जाने क्या क्या कुछ देखा। तो मेरा इतना ही कहना है आज की जनरेशन के लिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा भी आसमां जमीन पर, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं इस सम्मान को पाके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मगर इस सम्मान को गवर्नर साहब के हाथों से पाके मैं अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित दोनों महसूस कर रहा हूँ। तो श्याम जी आपको, राजेश जी आपको और आप सबको तहे दिल से मुबारक। भगवान करे कि अगले साल का कार्यक्रम बहुत बड़ा हो,
और गवर्नर साहब को आप फिर दोबारा बुलवाएं और इस फंक्शन में जरूर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। Honorable Governor Sahab, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm standing very tall today because I'm getting this award amongst the real achievers who have done so much for the benefit of the country. Thank you so much for looking after yourself, looking after everybody. And end में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि life is a challenge. Never be disappointed. और याद रखो, बुझ जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त में बदल सकती है। शुक्रिया। Thank you so much and God bless you. Well, of course, it's an honor and a privilege to be here and receive the award from the Honorable Governor's hands. But the reason and the one and primary reason I'm here is because I have the biggest privilege to honor and award Mr. Raju Karya, and I'm here only and only for him. So please, Mr. Karya, can we have you on stage? I'd love to present you with the award. I would not have been here tonight if it wasn't for you. इनकी इतनी तारीफ की, ladies and gentlemen. Raju Karya ji is in the Bollywood fraternity since the past 5 decades. Done more than 1,000 films as a public relation officer. He's received the best PRO award in Bollywood, the Rashtrapati, and the best PRO in the millennium. He's also best known for the PRO of Bollywood. And ladies and gentlemen, may we all give it up for the extremely talented, our legend. Actually, she made a mistake. Mr. Karya was supposed to get a special award, not only from my hands but also from the Honorable Governor. So she was a bit in a hurry. She didn't give me the mic to speak or get Mr. Karya on the stage at that time. So I apologize on her behalf and I award this special award of the नमस्कार दोस्तों, मेरे ज़िंदगी के सारे अरमान अब शायद पूरे होने वाले हैं अवार्ड के लिए। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 अवार्ड बचे हैं, उसमें सबसे पहले है ऑस्कर। आपकी दुआ रही तो इस साल मैं रीजनल ऑस्कर ज़रूर लेके आऊँगा, मेरे लिए दुआ कीजिए। दोस्तों, आज इस फंक्शन ने जो आज बैठे हुए आप सबको नाना नानी याद दिलाती। थैंक यू नाना नानी जी एंड मिस्टर श्याम सिंह जी। थैंक यू सर। राजू भाई भाई है
और ये जो सबके लिए करते हैं दिल से, आई थिंक इट इज ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू रघु। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।
औरत माँ दुर्गा के प्रतिनिधि है, ये हम महसूस कर रहे हैं। वही माँ मैत्री गार्गी लोपामुद्रा बनी, वही माँ सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, झांसी की रानी बनी, तो हम अवला कैसे हैं? नेपोलियन बोनापार्टे कह के गए थे कि एक संपूर्ण माँ हमारे समाज को बदल सकती है, सुशिक्षित और सुसंस्कारी माँ। तब उनके कोख से कभी एक बलात्कारी नहीं जन्म लेंगे और उसकी बेटी अपने कोख के बच्ची को कभी नहीं मारेगी। तो इसलिए हमें बेटी को बचाना चाहिए और उसे बहुत 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 पढ़ाना चाहिए। एक माँ अच्छी हो सकती है लेकिन वो सुसंस्कारी और सुशिक्षित होनी चाहिए, तब जाके बेटा उसका ऐसा जन्मेगा। और रही स्वच्छ भारत की बात, आओ हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए, अपने वतन को सजाए। मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की दत्तक पुत्री हूँ और हमारी जब पहली युगलबंदी चल रही थी तो नौशाद जी सामने बैठे थे, तो वो खुशी से खड़े ही रह गए थे, वो बैठ ही नहीं रहे थे। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो आए, कहती गज़ल रूहानी गायकी है, वो गले तक पहुंच गया है, शुमा जी आप फिर से वापस लाइए रूह तक। तो हमने उनको वचन दिया था और उनको एक सीडी अर्पित किया था, इश्क, जिसका पूरा म्यूजिक अरेंजमेंट विवेक जी ने किया था। तो उस गज़ल से मैं 2 लाइन पेश करती हूँ, समय कम है। ये राग बागेश्वरी में है, हर राग में इमोशन होती है। ये राग बागेश्वरी एक मिडिल एज वुमन की डिप्रेशन की दर्शाता है। खाली कॉर्ड दीजिए, कुछ तबला नहीं, मैं एक लाइन गाऊंगी, कुछ नहीं बजाना है। साउंड मार दीजिए। रिश्ते के ऊपर है ये गजल, 2 लाइन कि कोई रिश्ता जो होती है, कितने करीब होते हैं हम, लेकिन हम एक दूसरे को कंप्लेन करते करते हम एक दूसरे से कितने दूर पहुंच जाते हैं, खास करके हम पति पत्नी।
जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, कभी उस शख्स से हम प्यार किया करते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते रहे, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, गलत फहमियों ने कर दी पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वो आए नहीं, दिन भी गया, रात हो गई, दिल जिससे डर रहा था वही बात हो गई। फासले 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 ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा था। फासले फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से शमा गोशी। दोस्तों, अब हम बुलाना चाहेंगे
distinguished guests, हमारे सामने दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं, प्रेम चोपड़ा साहब, धीरज कुमार जी, अमीषा पटेल जी और जितने भी लोग हैं, मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं। एंड थैंक्स टू श्याम जी, नाना नानी फाउंडेशन, बहुत सारे नाम हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि I have been entertaining you all for more than 3.5 decades. Almost, you can say 4 decades. आसपास में, और ये प्यार और आशीर्वाद इतने सालों से मुझे मिल रहा है, और ये सिलसिला ऐसा ही रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलता रहे। सर, थैंक यू सो मच। बहुत सिमरन जी, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। गिव ए बिग हैंड फॉर सिमरन जी। और हमारे श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, छाए जा रहे हैं डे बाय डे। आज गवर्नर साहब आए और क्या चाहिए आपके लिए, जोरदार ताली हो जाए सर। थैंक यू सो मच। आए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाल के आए। हम लोग तो सही मायने में बहुत आभारी हैं आपके कि आप ऑल द वे राजभवन से अंधेरी एक छोटे से वेन्यू द क्लब में आए, हमें सबको हौसला बढ़ाने के लिए। और हमारे साथ आज ड्रीम अचीवर्स अवार्ड हम इसलिए कर रहे हैं सर कि हमें जितने इंडिया में बहुत अनसंग हीरोज़ हैं, संग हीरोज़ भी हैं और अनसंग हीरोज़ भी हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए काफ़ी काम करा है, सोशल वर्क में, अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में, जिनको रिकग्निशन मिला भी है और नहीं भी मिला है। तो हम चाहते हैं, ये हमारा फर्स्ट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड से, कि हम अनसंग हीरोज़ को तो स्पेसिफिकली अवार्ड करा जाए, उनको रिकग्नाइज करा जाए, और साथ साथ में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें मन से वेलकम करने की इच्छा होती है। तो ये रीज़न है हम ड्रीम अचीवर्स अवार्ड कर रहे हैं। और हमारा जो नाना नानी फाउंडेशन है, ये 20 साल से बम्बई में काम कर रहा है सर, और जितने भी नाना नानी पार्क्स हैं वो हम लोग बनाते हैं, डेवलप करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। और फिल्म्स टुडे मैगजीन अभी ये कॉर्पोरेट अवतार में आने वाली है, तो हम लोग जॉइंटली ये ड्रीम अचीवर्स अवार्ड कर रहे हैं। राजेश श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, और हमारी NGO आशालाल जी चलाते हैं, और मेरे भाई पदम यहाँ हैं जो मुझे हर बिजनेस में सहयोग करते हैं। और मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, क्योंकि गवर्नर सर को टाइम पे कट टू कट प्रोग्राम करना है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली महामुनिम गवर्नर सर को मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप आए और हमारी शान बढ़ाए। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं राजेश जी और अपने घनश्याम जी, उनको बधाइयाँ देता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है और
बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ख़ास करके आज तो गवर्नर साहब आने वाले हैं और मुझे भी अवार्ड्स मिलेंगे, अचीवर अवार्ड्स। तो मैं नाना नानी फाउंडेशन, राजेश श्रीवास्तव जी, घनश्याम जी और पूरे टीम को मैं बधाई के साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज ये सम्मान मुझे भी मिलने वाला है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो आदमी हमेशा सोचता है कि मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, उसका कोई एंड नहीं है। जिस तरह हम लोग संगीत में हैं और संगीत का कोई एंड नहीं है, वैसे ही सम्मान का भी कोई एंड नहीं है। सम्मान तो सम्मान है। हमेशा हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करें तो हमें सम्मान मिलना चाहिए, और मिलता है तो उसकी खुशी दुगुना तिगुना बढ़ जाता है। अचीवर्स मतलब किसी भी फील्ड में आप संघर्ष करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, और लोगों का प्यार बटोरते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, और लोगों के लिए अगर कुछ कर जाते हैं, यानी समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वही अचीव है, वो अचीव सबसे बड़ा है। First of all, a belated Happy New Year and Season's Greetings, क्योंकि Season's Greetings तो कभी भी हम एक दूसरे को दे सकते हैं। आज यहाँ पर जो हम NR ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाना नानी फाउंडेशन मिस्टर श्याम सिंघानिया, उनको और साथ में फिल्म्स टुडे के जो चीफ हैं राजेश, मैं उन दोनों को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज का जो फंक्शन है, मैं समझता हूं कि ये ड्रीम अचीवर्स अवार्ड एक ऐसा सम्मान है जो अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग फील्ड्स के लोगों को दिया जा रहा है। सो जाहिर सी बात है कि प्रॉबेबली दे हैव फेल्ट कि धीरज कुमार जी को भी हमें एक सम्मान देना चाहिए फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो मैं सबसे पहले तो तहे दिल से उस बात का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि जो एक नाना नानी फाउंडेशन है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि इसमें से जो लोग अभी ओल्ड एज में चले गए हैं और वृद्धावस्था में चले गए हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक योगदान, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम ही लोग करेंगे, बल्कि आप सब लोग भी, आवर व्यूअर्स ऑल्सो कैन डू इट वेरी वेल। क्योंकि देखिए, माँ बाप जो होते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो नाना नानी की खिताब में पहुँच जाते हैं, उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ उनको सम्मान देना, उनको प्यार देना, और जहाँ वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, बहुत बड़े किसी सम्मान के भूखे नहीं होते। दैट्स अ वेरी नोबल कॉज। सो आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एक्चुअली मिस्टर श्याम सिंघानिया को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनका ये जो फाउंडेशन है, जिस तरह से वो अच्छा काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम करता चला जाए। Thank you very much. Thank you. Hi, my name is Harshita Chaudhary and I am an upcoming actress, and today I am here to attend this prestigious award function which has been initiated by Mr. Shyam Singhania of NR Group and Nana Nani Foundation and Mr. Rajesh Srivastava from Films Today, to honor the people who have achieved their dreams in their own respective fields. And I'm so glad to be a part of this event, and I'm going to be performing on some of my favorite Bollywood numbers. Yeah. Okay. Good evening, and thank you for inviting me. And I must congratulate the organization Nana Nani Foundation for their great social work. And since my arrival, I am somehow familiar with one of the main director of Nana Nani, Mr. Minititiana, and also I know about Mr. Shyam Singhania,
who is the pioneer in the social work for the elderly people. And I deeply appreciate this sentiment that they carried such great minds, and great minds always have great ideas. So I admire their initiative, and here I definitely congratulate all the winners of Dream Achievers Award from core of my heart, and I love to be here and to be happy, and thank you very much. ड्रीम अचीवर अवार्ड में आज मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक मैं आज यहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ. सो आई होप कि जो भी लोग ऑडियंस में, आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे और बहुत खुश हो आप मुझे सुनकर. तो आपको क्या लगता है कौन है अचीवर जिसको ये मतलब सम्मान मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल ये सब कहने के लिए किनको मिलना चाहिए एंड किनको नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट विन्स. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवार्ड है और मुझे स्पेशली मैं बहुत इन्जॉय करूँगी. क्योंकि आप सिंगर हैं, अदनान सामी को जो है पद्मश्री मिला है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट, एंड एज अ सिंगर आप क्या सोचते हैं इसका? अदनान सामी अंकल, ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर. मतलब ऑफ कोर्स कौन फ़ैन नहीं है उनका, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है. वाओ, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी. तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी हो रही है. I think I will tell my fans and everybody to stay tuned because बहुत कुछ नई नई चीज़ें are on the way और आपको जल्दी सुनाई आएगी. जाने के पहले कुछ गाना पड़ेगा. ऑफ ओके, सो सोनी टीवी के लिए मैंने एक टाइटल ट्रैक गाया है फॉर द अपकमिंग सीरियल जो 10 फरवरी को रिलीज़ होने वाला है, एक दूजे के वास्ते 2. सो उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया, तो मैं 2 लाइन वही सुनाऊंगी. उसकी हुक लाइन बड़ी कैची है, सो आई विल सिंग द हुक लाइन. एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते है. थैंक यू सो मच. लास्टली एक दूजे के वास्ते 2 कर रहे हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वेरी नाइस एक्सपीरियंस. मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए एंड सडनली प्रोमो आया और मेरे को सोनी मतलब टैग कर रहा है एंड आई एम सीइंग माय प्रोमोस. और अभी टाइटल ट्रैक फुल हो चुका है पब्लिश, तो टाइटल ट्रैक पूरा रिलीज़ हो चुका है. तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स टू गो एंड लिसन टू माय टाइटल ट्रैक और उसे बहुत प्यार दीजिए. और अभी तक मतलब कुछ ही दिन हुए रिलीज़ होके और अभी से ही बहुत प्यार मिल रहा है मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा खूबसूरत अवार्ड फंक्शन था ये. मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें. ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग. फॉर दी अचीवर्स को बुला के उन्होंने सबको ऑनर किया है. दिस इज ग्रेट फीलिंग. They are the people who have really achieved something for the benefit of the country. Thank you so much. lifetime achievement. Thank you. Lifetime achievement. I'm very, very grateful for the Lifetime Achievement Award and all the best. God bless. Thank you. Well, I think that it's, first of all, it's a dream to be here, and then to receive an Achievers Award. Very few people are selected to be part of this beautiful world of cinema, and then to excel and to get the award. So obviously, the name justifies being here. It is a Dream Achievers Award for sure, and I think it's really celebrating people who have done and contributed in so many different ways to our lovely film industry. And I'm really happy to be here. It's a proud moment for us all. Okay, Amisha Patel, you have got many awards. So whenever you got any award, how do you feel? Because it's one of the biggest award of achievement. Well, for me, of course, you get that award and then it's there forever on your shelf. But the love of the people is the reason you get this. So for me, it will always remain
the biggest award for me will always remain the love of my fans and my audiences for appreciating the kind of work I do. That for me is the biggest award. And then when you get it physically, it just seals the deal. Okay, as you have told that there is lots of fans of yours, and recently your debut movie have completed 20 years, Kaho Na Pyar Hai. So how do you feel? Because still people are loving you so much and the movie is getting so huge response. So how do you feel? Well, I'm happy and I'm proud that, I've had a great 2 decades in the industry and continue to go strong. Okay, also there is upcoming project of yours. Would you like to say something about that? Yes, well, I've recently turned producer with my own home production, Amisha Patel Productions, and this year we'll see the release of my debut film as a producer called Desi Magic, and I have currently 2 or 3 other films going on which have just started, so we'll speak more about it during the course of the year. Thank you. Thank you and have a lovely evening everybody. मैं यही कहूँगी कि कोई भी अवार्ड शो जब भी होता है तो आर्टिस्ट को एक एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी काम किया है उसको नवाजा जाएगा तो कैसे जाएगा। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उसको प्यार करे और अल्टीमेटली वो प्यार दुगना हो जाता है जब उस काम की सराहना भी होती है। सो मुझे लगता है ड्रीम अचीवर्स अवार्ड नाम ही बताता है कि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि उसको लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ अवार्ड ज़रूर मिले उसके काम के लिए और जिसकी वजह से मतलब वो काम में एक्टिव रहा है उससे पहचान उसकी बने। सो नो डाउट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020 आई हैव बीन इनवाइटेड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई फील रियली ऑनर्ड बीइंग हियर। थैंक यू। आपके अवार्ड की कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जो फर्स्ट अवार्ड काफ़ी स्पेशल होगा आई एम श्योर आपके लिए, तो अगर ऐसा कोई मेमोरी अगर मेरी सबसे पहली फिल्म रही है बैरी पिया। कहीं ना कहीं वो एक सरस्वती चंद्र मूवी जो आई थी नूतन जी की उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रही है और बहुत खुशी हुई कि उस रोल को लाइक किया गया। दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको अवार्ड दिया गया। उसके अलावा भी उसके बाद में जो अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ मेरी लाइफ में, मेरे लिए वो ऑलवेज़ प्रोत्साहन देते गया। तो कई सारी मूवीज़ है जैसे कुदेसन है पंजाबी मूवी जिसमें मुझे पीटीसी अवार्ड्स में 2016 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला और वो कम्प्लीटली मतलब एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट रहा है। मेन प्रोटेगनिस्ट कैरेक्टर्स में मैंने कई सारे काम किए हैं जिसमें मैंने महिला आरक्षण, वुमेन ट्रैफिकिंग और ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम किया है। सतनागत मूवी के लिए मुझे अवार्ड मिला है, मराठी मूवी जिसमें काफ़ी अच्छा मेरा किरदार रहा है और मेन प्रोटेगनिस्ट रही हूँ। तो आई फील ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन अवार्ड कम्स। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे श्रीवास्तव साहब को, राजेश श्रीवास्तव साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो ड्रीम्स अचीवमेंट अवार्ड कर रहे हैं और वैसे भी फिल्म स्टूडियो के कई अवार्ड्स हो चुके हैं, बट ये एक अलग ही इसकी कुछ वैल्यू होती है और इसमें बड़े बड़े स्टार भी हैं, बड़े बड़े। सबसे बड़ी बात तो इसमें राज्यपाल साहब भी आए हमारे, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आज इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत यही हो जाती है, स्टार तो आएंगे ही क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी जो चीज़ है उसमें स्टार आते हैं, बट राज्यपाल साहब भी इसमें आए तो ये सोने पे सुहागा हो गया और मेरे जैसे छोटे से कलाकार को भी इसमें याद किया, ये बड़ी बात है। और मुझे भी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया और मुझे भी अवार्ड मिल रहा है, तो ये सोने पे सुहागा ये भी हो जाता है। तो मैं राजेश श्रीवास्तव को इतना ही कहूँगा कि गली गली में चर्चा आम हो आपका, गली गली में चर्चा आम हो आपका, पलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। राजेश श्रीवास्तव परिवार है प्यारा, खुशी मिले सबको, क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। देखिए वाकई सम्मान तो एक सम्मान होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अवार्ड हो या कुछ हो। ड्रीम अचीवर अवार्ड इसमें जो जितने भी हैं तो मतलब सारे जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सब हैं। मुझे मौका मिला है कि मैं, हालांकि मुझे लगता है कि सबसे कम अचीव मैंने किया है जितने सारे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये है कि ये इस तरह के अवार्ड होते हैं तो जो एक करने की आपकी उत्साह होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कुछ आप करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए या किसी फील्ड में करना चाह रहे हैं तो ऐसे अवार्ड ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि इंसान वो 2 गुने उत्साह से काम करे, ज़्यादा काम करे। थैंक यू। सर बिग बॉस भी चल रहा है तो उसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप? वैसे आज तक
यकीन करेंगे मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। मैं बिग बॉस शो में ज़रूर गया, फाइनलिस्ट बना शो का, मगर मैंने अपना सीज़न नहीं देखा कभी, क्योंकि टाइम ही लगता। और कोई था रीज़न था, उस कारण मैं चला गया उस शो में। उस शो ने मुझे फ़ायदा दिया, अच्छा दिया, फेम दिया, नेम दिया, बाकी शो भी किए, मगर अच्छा है बिग बॉस भी ठीक है। इस साल का सबसे नंबर 1 शो है, तो उसको लेके आप भी सीजन का हिस्सा रहे, लेकिन इस साल जिस सीज़न में हम थे ना, उस सीज़न को इनको अवार्ड मिला था, सीज़न 7 में था शायद, मैं तो का सबसे बेस्ट था। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हर साल सीज़न कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उनके फ़ोन आते हैं मुझे कई बार मेकर्स के कि भैया वो ट्वीट कर दो या वीकेंड पे आ जाओ, तो थोड़ा सा बिजी हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि एक यार मैं सोचना मेरा करना थोड़ा डिफरेंट है, बिग बॉस थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत पॉजिटिव चीज़ें करता हूँ, अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए मालिक की तरह से कोशिश कर रहा हूँ, ढेर सारे बच्चों का जरिया बनना, मोटिवेट करना, वो डिफरेंट है। बाकी मुझे मौका मिला तो मैं पक्का फॉलो करूँगा, एक ट्वीट भी करूँगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, भैया देखो कि क्या है कि ज़िंदगी भी बिग बॉस की तरह है, मगर बाहर है, वहाँ पे प्यार से रहो, प्रेम से रहो, आराम से रहो, और जितना प्यार से रहोगे ना पब्लिक उससे ज़्यादा पसंद करेगी। और याद रखो जीतने वाला लाइफ में कुछ नहीं करता तो इसलिए खुश रहो। सर वैलेंटाइन डे आ रहा है, विश करना चाहेंगे आप? जी, मैं वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं विश करना चाहूँगा मेरे मदर फादर को कि भैया सबसे पहला प्यार वही है, उसको उसकी इज्जत करो, उनके पैर छुओ, और सभी को ढेर सारी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा भैया, मेरा वैलेंटाइन ऑलरेडी है, तो मैं पायल को विश करूँगा, और बाकी पूरी सबको विश करूँगा कि इस प्रेम प्यार के महीने को अच्छी तरह मनाएं। और भैया देश में ना बहुत सब प्यार से रहते, प्यार से रहो। जो ये CA चल रहा है या NRP चल रहा है, ये हमारे सबके फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है, समझो, और देश की एकता अखंडता बनाए रखो। नमस्ते। नाना नानी फाउंडेशन तो हमारी पुरानी संस्था है, जो हम नाना नानी पार्क्स मुंबई में बनाते थे। बाला साहेब जी ने और प्रमोद नवलकर जी ने मुझे प्रोत्साहित करा था कि ऐसा एक NGO चलाया जाए, और सबसे पहला नाना नानी पार्क हमने चौपाटी में बनाया था सन 1998 में। और तो ये फाउंडेशन के बारे में बताइए, नाना फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है? तो नाना नानी फाउंडेशन प्राइमरली सीनियर सिटीजन कॉज पे काम करती थी, उनके हेल्थ केयर के लिए काम करती थी, और उनके चेहरे पे स्माइल कैसे आए वो हमारा मेन उद्देश्य था। लेकिन 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पॉलिसी चेंज हुआ कि भाई लैंड अडॉप्शन पॉलिसी, गार्डन अडॉप्शन पॉलिसी चेंज हुई, तो हमने जो भी गार्डन्स बनाए थे उन्हें वापस ले लिया था। तो हम तब से सोच रहे थे कि और क्या करा जाए, क्योंकि NGO तो है और काम तो कर रहे हैं, तो हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्वच्छ भारत, ये सब प्रक्रियाओं में हम जुड़ गए हैं, और उसको हम आगे भी ले जा रहे हैं। और ड्रीम अचीवर्स अवार्ड का मतलब यही था कि भी नाना नानी को थोड़ा अवेयर कैसे करा जाए। तो हमने FT फिल्म्स टुडे के साथ जुड़ के, जिसमें मैं जुड़ गया हूँ, FT से भी जुड़ गया हूँ मैं, तो हम सोचे कि ड्रीम अचीवर्स अवार्ड करके उनको प्रोत्साहन दें जिन्हें अवार्ड के काबिल हैं, और एक अवेयरनेस क्रिएट करके सोशल कॉज एंड अवेयरनेस कॉज के हिसाब से हम इसको टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। राजेश जी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड द वे ही इज ब्रॉट अप दिस शो इज फैंटास्टिक। आई रियली अपलॉड ऑल हिज एफर्ट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो इससे बेहतर करेंगे। ड्रीम अचीवर है सर, तो ऐसे अभी भी ऐसे आपके ऐसे कोई ड्रीम होते हैं जिसे आपको पूरा करने की इच्छा रखते हैं? यार सपना कौन नहीं देखता है, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन आप सपनों को साकार कर सको इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए। सपना एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई ना देखे तो ज़िंदगी में शायद वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल अबाउट द ड्रीम्स विच वन हैज़ टू रियली ड्रीम एंड टेक इट फॉरवर्ड। ढेरों सारे फाउंडेशन के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, हम आपको देखते हैं यहाँ नाना नानी फाउंडेशन है, अगर आप कुछ हर कोई अपने आप सक्षम है, हर कोई चीज़ अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है। आई रियली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड दे डू वंडर्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के दिन थोड़ा सा बताइए। और आज का जो ये फंक्शन है बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है, और इसमें एज अ गेस्ट सिंगर मैं और मेरी बेटी स्नेहा शंकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिल्म्स टुडे और नाना नानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित है ये कार्यक्रम, जो ड्रीम अचीवर्स अवार्ड
फिल्म टुडे के श्री राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजेश श्रीवास्तव जी को मैं शुभकामना दूंगा। और आज के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम गवर्नर साहब भगत सिंह जी कोश्यारी जी थे आज के मुख्य अतिथि। तो उनके समक्ष गा के और स्नेहा को भी गवा के बहुत अच्छा लगा। सर इसके अलावा यहाँ पे जिन लोगों को फेलिसिटेट किया गया है वो अलग अलग फील्ड से है, जी हाँ, में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है कि अलग अलग फील्ड के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया उनके काम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है राजेश श्रीवास्तव जी का, फिल्म टुडे का एक बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही मज़ा आया इस कार्यक्रम में मुझे आके और गा के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरवरी का महीना मोहब्बत और लव का जो है प्यार वालों का ये महीना है, तो एक छोटा सा मुखड़ा गा दूं क्या? मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए, मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए, ज़माने की दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए। तो यार का दीदार मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, नया साल बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जैसे कलाम साहब कह के गए थे कि सपना जाग के देखना चाहिए, सो के नहीं। तो ये तो ड्रीम अचीवर अवार्ड्स है और ये अवार्ड पाने के बाद और सपना देखेंगे लोग, सपना देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अवार्ड एक जिम्मेदारी होती है, कुछ करने की जिम्मेदारी। अवार्ड खाली पाने की नहीं और खाली टंगा के रखने के लिए ही, सजा के रखने की नहीं। तो मैं समझती हूँ ये अवार्ड पाने के बाद जो नाना नानी फाउंडेशन एंड फिल्म्स टुडे ऑर्गेनाइज करके सबको और बहुत अच्छे लोगों को दे रहे हैं। ऐसे भी वो बहुत कामयाब हैं जिनको मिला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सपने की कोई अंत नहीं है और ये ख़ास अवार्ड है जो कि सपना देखने के लिए है और भी सपना देखेंगे और भी ऊंचाइयों में जाएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। फरवरी का मंथ है, लव रोमांस का महीना है। सबसे पहले वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं कल की बात करूँगी। कल बसंत पंचमी है, कल सरस्वती पूजा है। आपको मालूम है कि नहीं कि माँ सरस्वती सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, वो प्यार की देवी है, वो शुक्र की देवी है, इसलिए शुक्रवार को माँ को पूजी जाती है। और जब बसंत पंचमी आता है, बाद में वैलेंटाइन डे आता है, तो आप देखिएगा कि लोगों के मन में जो हवा, बसंत की जो हवा है, वो प्यार जैसे बिखरती है। माँ वो प्यार लेके आती है। उसके बाद जब वैलेंटाइन डे मनाए जाते हैं तब वो चरम पे रहता है। मैं यही कहूँगी कि प्यार के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप कोई भी काम, किसी से भी कुछ काम लेना है तो प्यार से ही कर सकते हैं। तो हम प्यार बांटते रहे इस नए साल 2020 में, इतना प्यार कि सब कुछ सुंदर रहे। मैंने परफॉर्म तो नहीं किया वैसे, बट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड एक बहुत अच्छा, मुझे इनफैक्ट ये जो पूरा किया है जो अरेंजमेंट, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। द स्टेज इज़ लुकिंग रियली नाइस और जो सब लोग आए हैं इतने उत्साह से, इंक्लूडिंग मी, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के। एंड द परफॉर्मेंसेज ऑल्सो बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी एक फ्रेंड है लीजा, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके पहले स्नेहा वाज सिंगिंग। सो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। राइट, ऑल्सो सारे फील्ड के लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया है, फ्रॉम मतलब बाहर की वुमेंस को और बॉलीवुड के लोगों को भी फेलिसिटेट किया गया। तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है उसके बारे में। सो ये जो फेलिसिटेशन किया जाता है, जो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए जब उसके काम को सराहना मिलती है तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करें हम लोग, अपना दिल से मेहनत करके और भी अच्छे से हमारा जो भी आर्ट है उसको प्रेजेंट करें। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। फिल्म्स टुडे का तो जो है एसोसिएशन हमारा पुराना ही है। पिछले साल भी जब ये अवार्ड्स हुए थे तो भी मैं आई थी। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब भी इस तरह का ये अरेंजमेंट करते हैं। एंड भगवान करे कि ये नेक्स्ट टाइम और भी बड़ा और अच्छा लेवल पे हो, और अभी जो हो रहा है वो तो कमाल ही है, बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑल माई बेस्ट विशेस। ऑल्सो कितनी खुशी होती है जब गुरु के सामने उसके शिष्य परफॉर्म करते हैं। स्नेहा ने परफॉर्म किया, राइट। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट एंड क्या फीलिंग थी एज गुरु? अरे स्नेहा के जो गुरुजी है ना, वो तो उसके साथ है,
उनके उसके पिताजी हैं ना, वो उसके सबसे बड़े गुरुजी हैं। इनफैक्ट हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी म्यूज़िक से जो भी वो उन्होंने आज तक किया है अपने करियर में, और वो उनके साथ उन्होंने इनफैक्ट रामशंकर जी की बात करी हूँ मैं, उन्होंने मुझे भी जज किया हुआ है सारेगामापा में। सो दे आर द होल फैमिली इज़ वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल मेरी नज़र में। सो स्नेहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है। एंड जिस तरह से आपने मुझे बोला, तो हमारा जो शो था सुपरस्टार सिंगर, उसकी तो सुपरस्टार थी ही, और सिंगिंग का कल जो कि फ्यूचर आने वाला, वो आप देख सकते हैं कि वही है। सो शी इज़ रियली डूइंग वेरी वेल। ऑल माई बेस्ट विशेस टू सो ये जो ईयर शुरू हुआ है 2020 बहुत अच्छा शुरू हुआ है। सबकी दुआओं से बहुत बैंग के साथ आए हैं। मेरे 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं अभी इसी मंथ में। एक तो जवानी जाने मन में गाना आया है, गल्ला कर दी विद जैज़ी बी पाजी। सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इतना बड़ा गाना आना एंड इतने अच्छे गाने के साथ में। और फिर उसके बाद मेरा एक सिंगल रिलीज़ हुआ है मीत ब्रोज के साथ में अभी एक डायमंड द हार, विच इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। सो आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसी तरह से प्यार देते रहिए। और भी नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है मीत ब्रोज के साथ में एक और गाना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। एंड उर्वशी राउतेला जो कि मेरी इस वाले सॉन्ग में भी वीडियो में वही है, उनकी एक फिल्म आएगी, उसमें मैंने कुछ गाने गाए हैं। सो ये सब प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है सबके लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। If you can sing 2 lines of your जवानी श्योर जवानी जाने मन से। श्योर। मुझ पे नजर ना टिकाना, कातिल मेरी आँख दा निशाना। Let me love you, let me love you। हर मुंडा प्यार मैनू करदा, ढूंढे मिलने का बहाना। Let me love you, let me love you। जिन तेरा दिल लुटिया, ओहो जिन तेनू मार सुटिया, हो जिन तेरा दिल लुटिया। लक पतला बलोरी ओद नैन नैन, गली सुन के लारे ओद लैन लैन। गल्ला कर दी शायद तू मिटिया, जिन तेरा दिल लुटिया। ये थैंक यू। मैं कुणाल सिंह, आप मुझे देख रहे होंगे नागिन में। सो वैसे मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा लाइफ का पहला अवार्ड है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और थैंक यू नाना नानी अवार्ड, फिल्म टुडे, थैंक यू सो मच। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल जी मेरा सीरियल चल रहा है नागिन 4 चल रहा है, कि आप देख सकते हैं। आई एम प्लेइंग मानस। सो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और उम्मीद है कि और भी ज़्यादा प्यार मिलता रहेगा। अवार्ड से कितना आगे बढ़ने का चांस मिलते हैं, या कितनी खुशी होती है अवार्ड रिवार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसकी कोई फीलिंग जो होती है ना, ये फीलिंग कोई समझ नहीं सकता है। जिसके ऊपर जिसको अवार्ड मिलता है और इसको अवार्ड मिलता है, तो वही समझ सकता है, क्योंकि अवार्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। नागिन को जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उससे कितने खुश हैं आप? और आपके किरदार को लेके क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? जी, मेरे नागिन तो आपको पता ही है, इट्स फेमस फ्रेंचाइजी, तो नंबर 1 पे चल रहा है। अभी भी हमारी TRP नंबर 1 या नंबर 2 ऊपर नीचे रहता है कभी कभी। सो मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिफरेंट प्ले कर रहा हूँ पहले सीरियल से। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोग अप्रिसिएट कर। थैंक यू। फरवरी का महीना लव रोमांस का मंथ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को या जो भी अपने दोस्त हैं उन सबको वैलेंटाइन की बहुत शुभकामनाएं। और जी बस यही है कि लोग प्यार बांटते रहिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए, बस।